नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्योम के पार पर। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मॉस्को रूस से प्रगति टिप्पणीस जी आज हमारे यहाँ पधारी हैं, आज हमारे घर पर हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आपका स्वागत है प्रगति जी। प्रगति जी रूसी भाषा की विशेषज्ञ हैं और हिंदी की तो है ही विशेषज्ञ। तो आप रूसी और हिंदी का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं रूस मॉस्को में रह करके, और वो काम है मुहावरा कोश, रूसी हिंदी मुहावरा कोश। तो ये हिंदी और रूसी यानी कोश जो होता है, प्रगति शब्द कोश जो होता है वो दो भाषाओं के बीच में सेतु का काम करता है, और जो मुहावरा कोश होता है वो दो संस्कृतियों के बीच में, दो परंपराओं के बीच में, दो लोक जीवन के बीच में एक सेतु का काम करता है। क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें जो है वो लोक जीवन में घुली मिली होती हैं, उस भाषा की विशेष होती हैं, और उनका अनुवाद करना, उनका कोश में रखना, और विशेष रूप से हिंदी और रूसी दोनों भाषाओं में, तो ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि मैंने कोश पे काम किया है तो मुझे मालूम है कि ये कितना कठिन होता है। किस तरह से आपका ये कोर्स चल रहा है, ये जो परियोजना है, ये हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में ये जानकारी दें कि वहाँ ये किस तरह से आपकी टीम है, क्या करते हैं, और हिंदी मुहावरे और रूसी मुहावरे को आप किस तरह से उसको करते हैं। तो आप इसे बताएं ताकि जो हमारे हिंदी प्रेमी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। प्रगति जी। आपका बहुत बहुत आभार व्योम जी। तो हाँ, तो इसकी मतलब जड़ें का हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सभी ने प्रगति प्रकाशन, रादुगा प्रकाशन की किताबें जरूर पढ़ी होंगी। रूसी साहित्य बहुत प्रचुर, विपुल मात्रा में कह सकते हैं अनुदित होकर भारत आया। भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में पहुंचा। लोगों ने उसे पढ़ा, सराहा, और 1957 में एक बड़ा जत्था कह सकते हैं साहित्यकारों का यहाँ से चुनकर, जिसमें भीष्म सानी, मदन लाल मधुर, श्याम दुबे ऐसे बड़े बड़े लेखक ही थे। और हिंदी के जानकारों का मैंने नाम दिया। वैसे 14-15 भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के जानकार और भाषाविद रूस भेजे, सोवियत संघ भेजे गए थे। और वहां पे उन लोगों ने, जो लोग साहित्य का अनुवाद करते थे, रादुगा प्रकाशन के लिए काम करते थे। थोड़ा जो वैज्ञानिक किताबों पर काम होता था, समाज मतलब ह्यूमैनिटीज की किताबें, वो होते थे प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित होती थी। और एक और प्रकाशन था मीर प्रकाशन, जिसमें ये विज्ञान के विषयों की किताबें अनुदित होकर प्रकाशित होती थी। तो और कुछ रूसी भी, क्योंकि वो रूसी भी हिंदी सीखा करते थे। तो ये जो गए थे लेखक, इन लोगों ने अनुवाद का काम शुरू किया। शुरू में पहले समझा करना शुरू किया, साहित्य को पढ़ा प्रचुर मात्रा में। फिर लोगों के दिमाग में ये बात आई जब वो अपने सोवियत समकक्षों के साथ बैठते थे और उनकी जब वो दिक्कतें देखते थे, तो देखते थे कि एक शब्दकोश तो थे, हिंदी रूसी भी, रूसी हिंदी भी। तो मतलब जो आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है, जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, वो आसानी से समझ जाते थे। उनकी दिक्कतें तभी आती थी जब भाषा में मुहावरों आदि का मुहावरे या कहावतें आ जाती थी। जी, क्योंकि उसके पीछे की कहानी क्या है, किस आधार पे वो बना, पता होता। जी। तो एक काफी जाने माने अनुवादक रहे हैं योगेंद्र नागपाल जी। अच्छा। तो उनको ये बात समझ में आई कि अगर ऐसा कोई मुहावरा कोश हो, तो रूसियों के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी रूसी मुहावरा कोश की है, तो रूसियों के लिए हिंदी साहित्य पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो इस काम, ये उनके दिमाग में ये बात आई 2017 में। फिर उन्होंने थोड़ा अध्ययन किया, पता किया कि कहीं ऐसा है तो नहीं कि ऐसा मुहावरा कोश या ऐसा कोई कोश है और हम दोबारा उसी को शुरू कर रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं विस्तृत। फिर उन्होंने लोगों से बात की, टीम बनाई। तो सेंट पीटर्सबर्ग की जो भारतीय भाषा विभाग की मुख्य है आजकल, अन्ना चिलनिकोवा,
जी वो खुशी खुशी तैयार हुई इस परियोजना से जुड़ने की। फिर हम लोग साथ में अनुवाद किया करते थे, तो उन्होंने मुझे जोड़ा। फिर एक हैं अल्पना दास और जी सरोज शर्मा, जी उनको जोड़ा। तो ऐसे करके 5 लोगों की एक टीम अच्छा बनी। और हमें तो सबसे ज़्यादा समय लगा इस बात को निर्धारित करने में, जैसे कि मुहावरा कोशों में कोई भी वाक्यांश को मुहावरे की तरह दे दिया कि मुहावरा चुनने की हम कसौटी क्या बनाएं। तो आखिरकार जो मुहावरे की परिभाषा होती है कि मुहावरा जिन शब्दों से मिलकर बना है, अगर उन्हीं शब्दों का अर्थ आ रहा है तो मुहावरा नहीं हुआ, उसमें कुछ तो लाक्षणिकता होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने मुहावरों को उसी आधार पर रखा है। हम्म। बाकी जो कोशों में दिए हुए मुहावरे होते हैं उन्हें नहीं जोड़ा यानी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुहावरे होते ही नहीं है हाँ और कोई भी उसको लिख करके उसको मुहावरा कोश जी प्रकाशक उसको किसी से भी छपा लेते हैं। तो ये एक मतलब बड़ा खराब सा लगता है। हाँ मैंने भी कई कोश इस तरह के देखे हैं कि जिनमें मुहावरे नहीं है, उनको मुहावरे यानी वो शब्दों को ही हाँ क्रिया जिसमें लगी हुई है उन सबको मुहावरा मान लिया जाता है। जी या कोई एक क्लिष्ट शब्द हो गया, हाँ उसको उसको जोड़ के जोड़ के हाँ, मुहावरा बना दिया दरकिनार तो वो करना। नहीं अब आएगा। जब दरकिनार तक लाक्षणिक अर्थ उसका नहीं है जी तब तक तो वो मुहावरा नहीं हाँ, होता। शाब्दिक अर्थ तो मुहावरा जी नहीं जी हुआ। जी तो लोग शब्दों का अर्थ नहीं ढूंढना चाहते और हम्म, उसको समझ तो लेते उसको हैं समझ जी। लेते हैं। तो ऐसे ये शुरू हुआ। और ये हिंदी रूसी मुहावरा कोश है। और इसमें चूंकि हमारे साथ आन्ना चिल्निकोवा जी जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग कैसे इस पर काम करते हैं। पहले तो हमने 7-8 मुहावरा कोश जो मौजूद हैं जी उनका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ज्ञान का वृहत मुहावरा कोश वृहत शब्दकोश है। मानक शब्दकोश जो है 5 खंडों जी में, जी जी उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कपूर, बद्रीनाथ हाँ हाँ कपूर जो कोश है कोशों कोश, में से उनके आप लेते फिर हैं। भोलानाथ तिवारी, ऐसे कई जी जी मुहावरा कोश के आधार पर हम हाँ, ये बनाते हैं। और फिर पहले मुहावरे चुनते हैं, जैसा कि बताया, जो जी जब लाक्षणिकता दिखती है उनको ही रखते हैं। फिर अर्थ में हम कोशिश करते हैं कि अर्थ देते समय थोड़ा सा संदर्भ दे दें, जी कि हर मुहावरा हर संदर्भ में नहीं इस्तेमाल होता है। हम्म, कोई मुहावरा एक जगह बिल्कुल इस्तेमाल हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है और दूसरी जगह नहीं। तो इसका भी ध्यान रखते हैं। अर्थ तो उसको हम अर्थ में ऐसे देते हैं कि आदमी को समझ में आए कि हम किस संदर्भ में या प्रसंग में इसको इस्तेमाल कर अच्छा सकते हैं। वाक्य प्रयोग भी आप दे रहे हैं? वाक्य प्रयोग अभी नहीं दे रहे हैं। वाक्य प्रयोग वाक्य नहीं दे रहे हैं। क्योंकि काफी बड़ा हो गया है। अच्छा हाँ, तो वो शायद हो सकता है अगला अगले अगली उसमें स्टेज अच्छा कितना काम हो गया है अभी इसमें कितना इसमें कितने आप प्रतिशत अगर ये पूछा जाए कि कितने 90% 90% काम हाँ, हो हो चुका है। चुका है अरे जी। वाह काफी। तो ये क्या प्रिंट भी होगा या डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा? नहीं, चाहेंगे कि ये अच्छा इसका प्रकाशन हो। प्रकाशन भी हो। और हाँ, भारतीय राजदूतावास ने भी थोड़ी दिलचस्पी दिखाई जी है। जी जी तो लगता है कि इस साल ये अरे सब अगर ठीक रहा तो हो जाएगा इसका चलिए, प्रकाशन। ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं वहाँ रह करके। और हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी से रूसी और हिंदी मुहावरा कोश लोगों के सामने आए ताकि बहुत सारे लोग उसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। अच्छा इसमें जो कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हिंदी में उसका अर्थ अलग होगा और रूसी में उस तरह का या उस भावना से मिला हुआ कोई न कोई मुहावरा होगा। तो ऐसे हो सकता है उनके जो उद्धरण है, उनके जो शब्द हैं वो अंतर हो, लेकिन उसमें अर्थ कहीं न वही कहीं निकलता है समानता जी। मिलती होगी, है ना? तो ऐसे ऐसे मुहावरे आपको मिले होंगे रूसी में? जी, हमने क्या कर रखा है, जिनमें हमें मिलते हैं हुँ, तो हमने 2 कैटेगरीज रखी है। पहले तो हम हिंदी मुहावरा लेते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं ठीक रूसी है। में। और यानी रूसी जो अर्थ लिखते हैं वो हिंदी मुहावरे का हिंदी में ही लिखते हैं या रूसी में? रूसी में लिखते रूसी हैं। पार्ट। और फिर कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा कोई मुहावरा या कहावत रूसी में हो जिसका भी यही अर्थ निकलता हो जो अर्थ हमने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार एकदम समतुल्य मिल जाते हैं। हम्म, तो उसको हमने इक्विवेलेंट करके दिया है।
और अच्छा, कई बार मिलते हैं मिलते जुलते मिलते जुलते, तो उनको जुलते होंगे। कंपेयर करके दिया सास या बिल्कुल, ऐसे कर। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यही शुभकामनाएं हैं, यही हम दुआ करेंगे कि बहुत जल्दी से ये कार्य पूरा हो, ताकि हम लोगों को देखने के लिए मिले। आपने इस बड़ी परियोजना जो आप कर रही हैं मुहावरे का, रूसी और हिंदी का, और उस पर हमारे साथ कुछ बातचीत की। हाँ, इसमें मैं आपका धन्यवाद कह देना चाहूंगी, क्योंकि आपने समय समय पर हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया है, और हम आपसे पूछते रहते हैं कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास ये हमारा सौभाग्य है कि हमने आपका उस कार्य को मैंने बीच बीच में देखा है, जी और बहुत ही अच्छी तरह से ये चल रहा है। जो रूसी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन हिंदी में और अंग्रेजी में जो आप लिख रहे हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और हम चाहते हैं कि अब ऐसे ही किसी दूसरे विषयों के साथ आपसे फिर जल्दी ही बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपका बहुत बहुत